नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और मेरे साथ है गोपाल जी। और बात करें अगर आज के मैच की, तो आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स भिड़ेंगे आमने सामने। जी हां, दोनों ही टीम अपना आखिरी मैच हार कर आ रही हैं। सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स से हार कर आ रही हैं और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स से हार कर आ रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है कि कप्तान वापस आ गए हैं। जो मेन कप्तान है एडम माकरम, यानी उनकी प्रैक्टिस के विजुअल भी एकाना स्टेडियम लखनऊ से आ गए हैं। यानी आज का मुकाबला वो खेलते हुए नजर आएंगे लखनऊ के खिलाफ। देखना यह होगा कि भुवनेश्वर की कप्तानी में जो पहला मुकाबला बुरी तरह से पिटती हुई नजर आई राजस्थान के खिलाफ, तो मेन कप्तान के आने से एक तरीके से मोटिवेशन तो होगी ही टीम। और जिस तरीके से उनका बल्ला साउथ अफ्रीकन T20 लीग में और वेस्ट इंडीज के खिलाफ श्रृंखला में चला है, तो बतौर बल्लेबाज भी वो काफी मददगार साबित हो सकते हैं। वही मार्को जैनसन, वो भी टीम के साथ जुड़ गए हैं, वो भी कारगर साबित हो सकते हैं। तो एक तरीके से टीम जो दो मेन खिलाड़ी कह सकते हैं, हैरी ब्रूक खेलते हुए नजर आएंगे आपको, क्या क्लासन और क्लासन भी जुड़ गए हैं। तो तीन साउथ अफ्रीकी तिगड़ी अब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ चुकी है, तो ये काफी फायदेमंद होगा। वैसे एज की बात करूं तो एक एज बिल्कुल लखनऊ के साथ है, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे खेलती हुई नजर आ रही है मैंक, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को भी कम नहीं आंका जा सकता। पिछले मैच में जैसा हमने देखा कि जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी हैदराबाद की, उसने काफी डिसअपॉइंट किया। बहुत रन पिटाए बॉलरों ने, चाहे वो फजल हक फरूकी हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, उमरान मलिक हो। तो क्या लगता है कि कैसे गेंदबाजी का जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाना चाहिए हैदराबाद को, अगर उन्हें इससे बचना है? क्योंकि जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स भी पावर प्ले में रन बना रहे हैं इस सीजन, कमाल के रन्स बन रहे हैं उनके। कायल मायर्स बहुत ही कमाल के फॉर्म में है, बहुत तेजी से रन बना रहे हैं पावर प्ले में। चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आपको याद होगा कि पावर प्ले में ही 80 रन बन गए थे। तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए शुरुआती ओवर्स में हैदराबाद को? देखिए, जब से पिछले सीजन में उन्होंने एक तरीके से राशिद खान को छोड़ा है, जब से ही हैदराबाद की बॉलिंग बिल्कुल डगमगाई सी लग रही है। नहीं तो अफगानी जो डुओ होता था एक तरीके से, मुजीबुर रहमान और राशिद खान, वो सब काम कर देते थे। एक तरीके से किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो 8 ओवर में कर देते थे। लेकिन उनके जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर भारतीय स्पिनर जरूर है, लेकिन कमी गेंदबाजी में तो है, लेकिन वैरायटी जरूर है कह सकते हैं। आप तेज गेंदबाजी में उमरान मलिक को ले लीजिए, स्विंग में अगर बात करें तो फजल हक फारूकी, वहीं भुवनेश्वर कुमार। लेकिन जो धार नजर आई पहले मुकाबले में बिल्कुल फीकी नजर आई। राजस्थान के बल्लेबाज हावी थे, टॉप के तीनों बल्लेबाज ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। तो आज देखना यह होगा कि उनके सामने उनसे भी एक तरीके से कम तो नहीं कह सकते, पर ज्यादा भी नहीं, कायल मेयर्स होंगे। अगर डिकॉक क्योंकि शामिल हो गए हैं तो क्या उनको मौका दिया जाएगा? क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर थे वो सब जुड़ चुके हैं अपनी अपनी टीमों के साथ, तो क्या डिकॉक को मौका मिलता हुआ नजर आएगा? क्या केएल राहुल के साथ कायल मेयर्स ही जाते हुए नजर आएंगे? मुझे तो लगता है उन्हीं दोनों को जाना चाहिए। शायद 1 डाउन आपको कायल मेयर्स, माफ कीजिए, डिकॉक दिख सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं कि T20 में खेला नहीं है उन्होंने नीचे, वो कर सकते हैं। लेकिन डिकॉक, राहुल और कायल मेयर्स, ये तीन भी असरदार साबित हो सकते हैं। तो गेंदबाजी में एक तरीके से धार मार्को जैनसन से आने से जरूर थोड़ी बढ़ेगी। लेफ्ट आर्मर अच्छे हाइट से गेंद डालते हैं, तो ये जरूर है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी सभी को एक तरीके से यूनिट पे करना होगा। रफ्तार जरूर है उमरान मलिक के पास, लेकिन अगर लाइन लेंथ नहीं पकड़ेंगे तो उनको रन पड़ते रहेंगे। क्योंकि अब मॉडर्न डे के बल्लेबाज, चाहे युवा हो या अनुभवी हो, वो रफ्तार से तो बिल्कुल नहीं डरता। एक तरीके से अगर लाइन लेंथ आपकी सही है तभी आप कारगर साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और बात करें अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि केएल राहुल को अपने पोजीशन में एक बदलाव करना चाहिए। वो नंबर 3 पे आए और कायल मेयर्स और क्विंटन डिकॉक को ओपन करने भेजे, क्योंकि दोनों ताबड़तोड़ अंदाजी से पावर प्ले बैटिंग कर सकते हैं। और हमने पहले भी केएल राहुल को देखा है कि वो मिडिल ऑर्डर अच्छा संभालते हैं। केएल राहुल मतलब फॉर्म में भी अभी नहीं लग रहे उतने, क्योंकि जिस हिसाब से टॉप ऑर्डर में उनको टच में दिख, मतलब पिछले 2 मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं नजर आया टच में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में जरूर दिखे, लेकिन जिस हिसाब से उनको टच में नजर आना चाहिए था, रन बनाने चाहिए थे, वो बिल्कुल नहीं दिखे। और आउट होने का तरीका भी उनका वही पिछला घिसा पिटा है कि एक तरीके से गलत शॉट खेलकर आउट हो जाना। तो ये जरूर है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फायदेमंद कि केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो दूसरा बल्लेबाज आ रहा है वो और फॉर्म में है, वो और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। तो ये तो ज्यादा देर खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन एकाना में हो रहा है मैंक, तो क्या मतलब होम एडवांटेज तो जाहिर सी बात है लखनऊ तो ले जाएगी बिल्कुल। लेकिन जो पिछला मुकाबला जिस तरीके से हारी है, और ऐसा नहीं कि मतलब एक तरफा हारी है, जिस तरीके से हैदराबाद हारी थी, क्लोज जाकर हारी, लेकिन
एज कह सकते हैं दोनों में बराबर, लेकिन अपर हैंड लखनऊ ही जाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, हाँ। और अभी पर्पल कैप होल्डर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के ही पास है, मार्क वुड, जिन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले और 8 विकेट लिए हैं। तो उन्हें भी अपना पर्पल कैप जो है रिटेन करने के लिए विकेट लेने पड़ेंगे, और वो विकेट लेने में सक्षम है। काफी तेज डालते हैं, बाउंस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि सनराइजर्स के जो बैट्समैन है, जैसे ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया था उनको, वैसे बॉल्स पे बहुत फंसते हैं। और उनका जो अभी टॉप ऑर्डर है थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। हालांकि एडन मार्करम की वापसी से कह सकते हैं कि टॉप ऑर्डर में कुछ मजबूती आई होगी, क्योंकि जो मेन जो कप्तान थे, जो टॉप ऑर्डर हम कह सकते हैं, हेनरिच क्लासन भी वापस आ गए हैं, एडन मार्करम भी वापस आ गए, तो कहीं ना कहीं एक बैटिंग में डेप्थ आ गई है। लेकिन फिर भी जिस अंदाज से मार्क वुड बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि 2 से 3 विकेट इस मैच में भी वो निकाल सकते हैं। अगर ये तो है कि मार्कवुड तो बिल्कुल भाई वो जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहा है, वो तो रफ्तार से ही बंदों को आउट करता है। जिस हिसाब से आपने दिल्ली के खिलाफ देखा होगा, मिचेल मार्श, सरफराज खान को जिस तरीके से आउट किया उन्होंने, गति से बीट करके आउट किया, तो ये उनके लिए खास बात है। वहीं अगर ऐसा नहीं कि लखनऊ के गेंदबाज ही हैं टॉप पे, अगर बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ के बाद ऑरेंज कैप में काइल मेयर्स भी है दूसरे नंबर पे, जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं 190 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो आज अगर प्लेइंग 11 पे अगर बात करें मैं, तो क्या लगता है, मतलब लखनऊ में तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्विंटन डिकॉक आए, लेकिन ये भी है कि किनकी जगह आते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी दिक्कत है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्विंटन डिकॉक को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हैदराबाद में कौन से बदलाव हो सकते हैं? जी, मेरा मानना ऐसा है कि निकलस पूरन के जगह हम क्विंटन डिकॉक को आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निकलस पूरन फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्योंकि निकलस पूरन एक डेप्थ में बैटिंग करते हैं, काफी नीचे आते हैं, तीसरे चौथे डाउन पर आते हैं। उससे बेटर है कि आप एक फॉरेन प्लेयर ऊपर खिलाइए, नंबर 3 पर खिलाइए या फिर ओपन करवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास डेप्थ में जो भारतीय फिनिशर्स हैं, आपके पास कृष्णप्पा गौतम हो गए, आयुष बदोनी हो गए, मार्कस स्टोइनिस हो गए। जी बिल्कुल, मार्कस स्टोइनिस। और हम मार्कस स्टोइनिस की जगह भी देख सकते हैं क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस उस फॉर्म में हमें लगे नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्कस स्टोइनिस एक ऑलराउंड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको क्विंटन डिकॉक को लाना है तो आप निकलस पूरन को एक मैच के लिए रेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि काइल मेयर्स तो मुझे कहीं बाहर जाते नहीं दिख रहे। मेयर्स और मार्क वुड, ये दो तो आप बिल्कुल फॉरेनर प्लेयरों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्विंटन डिकॉक आएंगे, जैसा कि मैंक ने बताया, तो बिल्कुल सही बताया कि या तो वो निकलस पूरन की जगह आ सकते हैं, या आ सकते हैं मार्कस स्टोइनिस की जगह। या एक और चीज हो सकती है कि आप क्विंटन डिकॉक को रखें। अगर बल्लेबाजी आप पहले कर रहे हैं तो आप क्विंटन डिकॉक को रखें, अगर आप गेंदबाजी पहले कर रहे हैं तो आप मार्क वुड को रखें, क्विंटन डिकॉक को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेके आ जाए। ये एक विकल्प है। इस बार जो आईपीएल में रूल आया इंपैक्ट प्लेयर का, तो ये एक विकल्प है कप्तान केएल राहुल के पास, तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा हम उठते देख सकते हैं। वैसे अगर हैदराबाद में बात करें तो कौन से बदलाव दिख सकते हैं, क्योंकि एडम माकरम तो आ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन फजल हक फारूकी, लेफ्ट आर्म जो तेज गेंदबाज है अफगानिस्तान के, उनकी जगह ऐसा लग रहा है कि आज शायद मार्को यंसन को हम देख सकते हैं। जैसा कि पिछली बार भी हैदराबाद के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, वहीं साउथ अफ्रीका के लिए भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो हो गई प्लेइंग 11 की बात, कौन से बदलाव हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो एंड में लेते हैं प्रेडिक्शन, वो आपको क्या लग रहा है, मैं कौन सी टीम आज जीतने वाली है? मुझे लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ पल रहा थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में भी हैं उनके। हालांकि पिछला मैच हारे, लेकिन आपने देखा किस तरह से बल्लेबाजी की, बिल्कुल क्लोज आके हारे, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हारे। तो मेरे को लग रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक अपर है। चलिए, मैंक ने बोल दिया है लखनऊ, तो मैं बिल्कुल एसआरएच के साथ जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल विरोधी एक तरीके से नजर आते हैं। तो मैं बिल्कुल एसआरएच के साथ जाता हुआ नजर आ रहा हूं, क्योंकि एडम माकरम, मार्को यंसन के आने से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में धार नजर आ रही है। और जिस तरीके से पहला मुकाबला वो हार कर और उस सबक के साथ सीख कर एक तरीके से आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में उतरेंगी, तो लखनऊ के सामने चुनौती देती हुई नजर आएगी सनराइजर्स हैदराबाद। हम यही उम्मीद करते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि मुकाबला अच्छा हो, क्रिकेट अच्छा देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।